नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 6 बड़े स्टॉक्स इस समय मार्केट में जो पूरे बाजार को हिला के रखे हुए हैं। पहला है भैया, मार्केट में नहीं है, आने वाला है, वो है वारे एनर्जीज का IPO। वारे रिन्यूएबल्स निकल जाता है मेरे मुंह से। वारे एनर्जीज के IPO की बात करें तो IPO ओपन होने से पहले आप सभी से कहा था पैसा लगाइए। आज ओपन हुआ तो वीडियो बनाई, दिन के दौरान कहा पैसा लगाइए। और एक बार फिर कह रहा हूं, अगर अप्लाई नहीं किया है तो 2 दिन बचे हैं, कर लेना। पैसा बनेगा, दमदार बनेगा, लिस्टिंग पे ही बनेगा, डबल हो जाएगा, इतनी उम्मीद कर रहा हूं मैं तो। और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से लगाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत करना कि आपके खुद के 5 डीमेट अकाउंट है, 5 से लगा दिया, कोई फायदा नहीं है, एक ही कंसीडर होगा वो। अपना जितने नंबर ऑफ पैन कार्ड से लगा सकते हो, सिंपल, अलग डीमेट अकाउंट, अलग पैन कार्ड, सिंपल। अपने डीमेट अकाउंट से ही लगा रहे हो, भैया मेरा अपस्टॉक में भी है, मेरा ज़ीरोधा में भी है, मेरा एंजल वन में भी है, उससे फायदा नहीं है भाई। है तो तुम्हारा ही, पैन कार्ड एक ही है ना, बंदा एक ही हो ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट से लगाने की कोशिश करो और एक लॉट में कोशिश करो, किसकी किस्मत चमक जाए क्या पता। क्योंकि अप्लाई तो भैया बहुत तंगड़ा हो रहा है, इसमें सब्सक्रिप्शन तो बहुत तंगड़ा आ रहा है। तो जिसको मिलेगा, लॉटरी की टिकट होगी, पैसा डबल होगा लिस्टिंग पे, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रख सकते हैं अगर IPO में अलॉटमेंट आ जाए तो। लिस्टिंग वाले डे से नहीं, क्योंकि लिस्टिंग पे महंगा हो चुका होगा ना, डबल वैल्यूएशन हो चुके होंगे भैया, तो फिर वहां पे चेक करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट इतना जरूर है कि लिस्टिंग पे मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जियो फाइनेंस। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, उम्मीद भी नहीं थी, हमने तो आपसे कहा भी था, रिएक्ट ही नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बाजार के साथ ऊपर नीचे भी नहीं हुआ। लो 2 रुपए घटकर बंद हुआ है, सुबह 2 रुपए ऊपर खुल गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जियो फाइनेंस में। लॉन्ग टर्म कैंडिडेट होल्ड करें, शॉर्ट टर्म कैंडिडेट परेशान होते रहेंगे, बेच के चले जाएंगे, फिर 6 महीने 1 साल बाद कहेंगे अबे यार गलत करा, बेच कर रखे रहता तो सही रहता। तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, पैसा अपने आप पीछे से आ जाएगा, और इस जैसी क्वालिटी के स्टॉक्स को डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए, उसी में फायदा है। जियो फाइनेंस 400 रुपए का लक्ष्य है, 12 महीने होल्ड करो और गिरावट में ऐड करने की कोशिश करो। शॉर्ट टर्म में नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। नंबर्स अच्छे थे, अगर 12 महीने में 400 नहीं हुआ तो फिर 18 महीना में 450 का वेट करेंगे, यानी टाइम बढ़ाएंगे, टारगेट बढ़ाएंगे, और टारगेट अचीव होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम से बात होगी, पैसा बनेगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हो सकता है एक आध बार 300 रुपए भी दिख जाए, 280 भी दिख जाए, अगर आएगा तो वो अपॉर्चुनिटी समझिएगा। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, नंबर्स ठीक, कॉन्कॉल खराब, स्टॉक क्रैश। सिंपल कहानी थी इस स्टॉक की। क्या करें भैया, देखो जिस हिसाब से गिरावट आई है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है, वेट कर लेना ही ज्यादा बेटर है, 5-7 दिन, उसके बाद सेटल हो जाएगा। फिर आप चाहो तो एड ऑन डिप कर सकते हो और फ्रेश ले भी सकते हो अगर आप इस स्टॉक पे ट्रस्ट करते हो तो। बाकी स्टॉक इस भाव पे या फिर यहां से थोड़ा बहुत और गिरने पे बेचना नहीं चाहिए। सपोर्ट प्लेस्ड है 2400 से लेकर 2450 के बीच में, वो लेवल जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। आज बहुत बड़ी फॉल आई है और बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है, तो थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे सावधानी बरतनी है, लेकिन इस लेवल से इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ खोने के लिए बचा है, क्योंकि नंबर्स तो ठीक ही थे, बस कॉल खराब हो गई, आगे को लेकर गाइडेंस उतनी दमदार नहीं थी। नेक्स्ट तेजस नेटवर्क, बहुत ही दमदार नतीजे और वैसा ही रिएक्शन था भाई, 20% का सर्किट मारा इस स्टॉक ने। कल मैंने कहा था कि ये 10% भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10% छोड़ो, 20% का सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद मार्केट का मूड माहौल खराब हुआ, इस स्टॉक की बैलेंस शीट खराब हुई। बैलेंस शीट इन द मींस फर्स्ट हाफ में ही प्रॉफिट बुकिंग आने लगी थोड़ा सा, और घटकर नीचे में 1264 रुपए का लो लगाया। एक समय पे तो 7-8% ही ऊपर रह गया था, बट एट द एंड वापस से तेजी बनी, 11-12% के करीब तेज बंद हुआ है 1318 रुपए के भाव पे। इस स्टॉक को होल्ड करें, 1500 रुपए के लक्ष्य लगा के रखें, बैठे रहें, गिरावट में मिले खरीदते रहो, और मेरे को लगता है 1500 रुपए पहुंचेगा। जितने दमदार नंबर थे, ये नंबर्स के बाद भागना ही चाहिए। मजगांव डॉक, दोस्तों आज एक बड़ी खबर भी आई है, मैं कवर करना चाहता था बट मेरे दिमाग से निकल गई, मैं शॉर्ट में इस वीडियो में बताना चाहता हूं। दिसंबर 2024 से पहले कमीशन करेगी 2 शिप, डिस्ट्रॉयर शिप, ठीक है जी। मजगांव डॉक को 2 शिप डिस्ट्रॉय करनी, कमीशन करनी है, डिस्ट्रॉयर शिप है ये। पहली शिप का नाम है सूरत P-15B डिस्ट्रॉयर, और दूसरी शिप का नाम है नीलगिरी P-17A फ्रिगेट। सिंपल सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लगभग इसकी लागत जो है ना P-15 वाली की, वो 35,000 करोड़ बताई जा रही है, और 2011 में शुरू हुआ था ये, और करीब जब शुरू हुआ तो 30,000 करोड़ में बात हुई थी, लेकिन एट द एंड 35,000 करोड़ लागत लग चुकी है इसमें, और अब ये कहीं ना कहीं कमीशन होने जा रही है। एंड वन मोर थिंग, मजगांव डॉक ने विंडो ग्लास डेवलप किया है, ब्रिज विंडो ग्लास, जो अभी तक भारत बाहर से इंपोर्ट करता था, अब मजगांव डॉक खुद बनाएगा, यानी कि अब मेक इन इंडिया और आगे बढ़ेगा भैया।
जो शिप्स के आगे ग्लास होता है वो कहीं ना कहीं खुद बनाएंगे, और वो ग्लास अपने आप में भैया बड़ा कमाल का होता है, उस पर कुछ भी मार लो वो कुछ नहीं होता उस ग्लास का। इनफैक्ट अब मजगांव डॉक जो बना रहा है, वो जो रडार होते हैं ना, जो रडार एजेंसीज हिट भी करेंगी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा यहाँ कोई विमान खड़ा है। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार डेवलपमेंट किया जा रहा है मजगांव डॉक के द्वारा। तो ये एक अपडेट आते हुए दिखी स्टॉक पे, पर उसका रिएक्शन नहीं आया, उससे पहले ही तेजी में भाग रहा था मजगांव डॉक। लास्ट है अंबर एंटरप्राइजेस, 17% ऊपर बंद हुआ है, 20% इंट्राडे बेसिस पे सर्किट लगा, क्लोजिंग बेसिस पे एडजस्ट होकर नीचे आ गया। कल इस कंपनी की अर्निंग्स आनी है दोस्तों, अर्निंग से पहले ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। मैं अर्निंग से पहले खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, एज अ डिसिप्लिन। और डिस्क्लेमर ये कि मेरी पोर्टफोलियो में है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग चैनल पे हो तो आपने देख ही लिया होगा। अगर कोई मेरा ब्लॉग चैनल देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे मेरी निजी जिंदगी भी देख सकते हो। अब भैया यहाँ से क्या करें क्या ना करें, देखो ये स्टॉक 4000, 4200, 4600 रुपए पे मैंने काफी डिस्कस किया है, और उसी भाव पे मैंने भी शायद उठाया है। आपसे ये कहता था कि भैया इस स्टॉक में तेजी बनेगी, क्योंकि डिक्सन टेक कहां से कहां चला गया, ये वहीं का वहीं खड़ा है, और ऑलमोस्ट सिमिलर भागते हैं ये। अब डिक्सन आपका 15 है, मजगांव डॉक 4000 रहेगा, ऐसा तो है नहीं। डिक्सन आपका 8000 से 15000 हो गया, और अंबर एंटरप्राइजेस 4000 पे ही रह जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना। तो यही सोचते हुए मैंने आपसे कहा था, और अब कहीं ना कहीं अंबर कैचअप रैली कर रहा है। अंबर 135 के पीई पे पहुंच गया है, और डिक्सन 200। डिक्सन ज्यादा तंगड़ी कंपनी है, इसको इसलिए उसे ज्यादा हमेशा वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं, और मार्केट में उसका रुतबा भी है। तो वो 200 पे है, तो ये कम से कम 150 तक पहुंच सकता है। अगर नतीजे ठीक ठाक निकल गए तो ये स्टॉक यहां से भी 7200 दिखाएगा, लेकिन नंबर्स खराब हुए तो 10-12% टूटेगा भी, क्योंकि भागा बहुत तेज है, तो गिरने में पीछे नहीं हटेगा। इसलिए रिजल्ट्स के बाद ही कोई भी एक्शन ले तो अभी कल इस कंपनी के नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि परसों ही आपको एक्शन लेना चाहिए। वैसे ओपन मार्केट में नंबर्स आते हैं ज्यादातर इस कंपनी के, लेट्स सी कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों, और जाते जाते छोटी सी अपडेट दूंगा, अमेरिका बुरी तरीके से टूट रहा है। अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।